इस समय मैं पुंछ के प्राचीन मंदिर कालिका मंदिर में हूँ और 19 तारीख से माता के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। वहीं मंदिर के अंदर तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और आपको बता दें यहाँ पर नवरात्रों में महाआरती जो है वो की जाती है। हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाआरती में शामिल होते हैं। सुबह लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर माता रानी के दर्शन करते हैं। और आपको बताते चले तो यहाँ पर सुबह नवरात्रों में प्रभात फेरी भी सुबह 5 बजे पहुँचती है, जिसका भव्य स्वागत मंदिर की तरफ से किया जाता है। मंदिर के कमेटी के कुछ अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पुरी साहब, 19 तारीख से माँ के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं मंदिर के अंदर भव्य कार्यक्रम जो है वो होते हैं। मंदिर के अंदर किस तरह की तैयारियां जो हैं नवरात्रों को लेकर की जा रही हैं? धन्यवाद। जय माता की। पहले मैं अपनी ओर से और अपनी समिति की ओर से तमाम भारतवर्ष के लोगों को आने वाले 19 तारीख से शुरू होने वाले नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही प्रार्थना करता हूं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है, लेकिन हमारे भारत में माँ की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पर सब कुछ सामान्य है। हम इसी कामना से नवरात्रों को यहाँ पर आयोजन करने जा रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद हमारे भारतवर्ष में इसी तरह बना रहे। जहाँ तक नवरात्रों के उपलक्ष्य में इस मंदिर में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा है, वो जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हमारे मंदिर के अंदर भव्य कार्यक्रम नवरात्रों के किए जाते हैं। सुबह 5 बजे माँ के ये कपाट खोले जाते हैं, जिसमें माँ के भगत जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और माँ की आरती से गुणगान होता है। और सुबह की जो है प्रातःकाल आरती जो है यहाँ पर की जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक हवन होता है। उसके बाद कथा की जाती है पंडित गोपाल जी की तरफ से। फिर शाम को हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है महाआरती का, वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर होता है। हर रोज़ नवरात्रों के दिन होता है। इस बार भी 19 तारीख से 25 तारीख के बीच हमारे जो है महाआरती के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, जिसमें हमारे पुंछ के कलाकार और कुछ बाहर के कलाकार भी यहाँ पर आएंगे। मेरी प्रार्थना होगी तमाम पुंछ के लोगों के आपसे इस चैनल के माध्यम से कि वो इन कार्यक्रमों में यहाँ पर आकर ज़रूर जो है वो पार्टिसिपेट करें, माँ का गुणगान करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। वहाँ पर साथ में जैसा आपने भी अभी अपने प्रवचन में कहा कि यहाँ पर सुबह प्रभात फेरी जो है वो कई पुंछ के कई मंदिरों से निकाली जाती हैं। वो सारी प्रभात फेरियाँ सुबह यहाँ पर माँ के दरबार में आके माथा टेकती हैं। हमारी समिति उनको यहाँ पर स्वागत करती है। फिर इसके बाद वो पूरी प्रभात फेरी पुंछ का भ्रमण करके अपने अपने मंदिरों में वापस जाती है। एक बार फिर समस्त पुंछ के लोगों को नवरात्रों की बगैर मजहब मिल्लत हर जो पुंछ का इंसान है, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो हमारे नवरात्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें भरपूर सहयोग जो है वो इस बार मिल रहा है। हम आशा करते हैं कि ये जो कार्यक्रम हम समिति की साथ मिल के यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये इस बार और अच्छे सुचारू रूप से हम करने की कोशिश करेंगे। और माँ की कृपा जो है वो एक बार फिर आपके माध्यम से कहूँगा, माँ की कृपा पूरे भारत में और पुंछ में इसी प्रकार बनी रहे। मैं अपने उत्तराधिकारी जो पिछले साल मेरे उत्तराधिकारी थे, मुन्ना जी से कहूँगा कि वो शायद इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मुन्ना जी, देखा जा रहा है कि मंदिर की तैयारियां जो हैं ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और ज़्यादातर काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। कौन सा काम जो है अभी मंदिर का जो है वो बच रहा है, जो नवरात्रों से पहले पूरा कर लिया जाएगा? जैसे कि आप देख रहे हो कि मंदिर की जो नवरात्रों की तैयारियां हैं ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। डेकोरेशन का काम चल रहा था, जो कि हमने पूरा तकरीबन 90% कर दिया है। जिसमें ये हमने इस बार जो डेकोरेशन की है वो आर्टिफिशियल फूलों से की है। और ये जो फूल हैं ये मेड इन इंडिया है, ये मेड इन चाइना नहीं है। हमने वही चीज़ लगाई है जो हमारे भारत में बनती है। दूसरा नंबर ये हमने पूरी जो गली है बाहर ये चुन्नियों से सजाई है, ताकि लोग आएँ उनको थोड़ा अच्छा लगे कि और जो बाहर से आए उनको पता लगे कि यहाँ पे पुंछ में भी जो एक सीमावर्ती ज़िला है वहाँ पे जो नवरात्रे हैं उनको बड़े ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। ये एक हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। और मेरी सबसे यही रहेगी विनती कि सभी आएँ और जो हमारा माँ आरती का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम रहता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माँ का गुणगान करें और पुण्य तथा यश के भागी मारे। जय माता दी। हमारे साथ कमेटी के कुछ और सदस्य भी हैं, क्योंकि जब भी नवरात्रे आते हैं तो ये कमेटी
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है इन नवरात्रों में, और नवरात्रों का जो भी कार्य होता है कमेटी द्वारा जो है भरपूर तरह से जो है वो किया जाता है। कोई भी कमी ना रहे भक्तों को मंदिर आने में, उसकी तैयारियों को लेकर ये लगातार जो है पिछले 3-4 महीनों से जो है वो शुरू कर देते हैं। और नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो बढ़ चढ़कर जहां लोग इन नवरात्रों में माता के मंदिर आते हैं, वहीं कमेटी के सदस्य भी उनका भरपूर स्वागत जो है वो करते हैं। ठाकर जी, देखा जा रहा है कि आप कमेटी के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, किस तरह की तैयारियां जो हैं जोरों शोरों से चल रही हैं? जैसे कि हमारे कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि काफ़ी मतलब सालों से हमारा ये बढ़ चढ़ के यानी कि जो हम प्रोग्राम करते हैं काफ़ी अच्छी तरह मतलब प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पूर्व साहब ने बोला है, मतलब बताया है आपको कि हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यानी कि तमाम जो भगत हैं माता रानी के, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इन बातों में और अपनी मनोकामना पूरा करें और माता का आशीर्वाद लें। जय माता की। तो आपको बता दें, इस समय हम पुंछ के कालिका मंदिर में हैं, जहां पर नवरात्रों को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और 19 तारीख से माता रानी के नवरात्रे जो है वो शुरू हो रहे हैं। वहीं कमेटी के प्रधान हो या कमेटी से जुड़े लोग हों, उन्होंने भी लोगों से ये अपील की है कि इन नवरात्रों में आप बढ़ चढ़ कर माता रानी के दर्शनों के लिए पुंछ के कालिका मंदिर में पहुँचे, और यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाले हैं कमेटी की तरफ से आपको बता दिया गया है, आप इन कार्यक्रमों में हिस्सा लें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देखते रहें।